नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जांगिड़ है। मैं आज आपको अग्रिम बेल के बारे में बताऊंगा। अग्रिम बेल कौन सी धारा में लगेगी, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और कहां पर आवेदन होगा, उसके बारे में आपको साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जो आमजन है, मेरे वकील भाई हैं जो अभी भी प्रैक्टिस में आए हैं, उनको समझने में आसानी होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और कहाँ पर ये जमानत होने के बाद तस्दीक कहाँ की जाएगी, उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या है कि जो अग्रिम बेल है वो 438 सीआरपीसी में लगती थी पहले, जो अब 482 PNSS 2023 में लगेगी। उसके अलावा जो आवेदन है, आवेदन करने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो संबंधित थाना है, जो आपके विरुद्ध या कोई आपके दोस्त हैं या कोई आपके रिश्तेदार हैं, उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, आपको गिरफ्तारी का अंदेशा होता है कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उसमें आपको आवेदन के लिए उससे पहले आपको नकल लेनी होगी सर्टिफाइड। नकल सर्टिफाइड कहाँ मिलेगी? जो संबंधित थाना है जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई है और रिपोर्ट दर्ज का जो संबंधित कोर्ट है, वहाँ पर सर्टिफाइड नकल आपको लेनी होगी। सर्टिफाइड नकल कौन ले सकता है? तो आप स्वयं भी आवेदन करके अपनी आईडी लगाकर कोर्ट से प्रतिलिपि का फॉर्म भर के आप नकल ले सकते हैं। आपको कोर्ट में नहीं ले रहे हैं तो आपके जरिए वकील आप आवेदन कर सकते हैं। आपके अधिवक्ता द्वारा भी नकल आपको सर्टिफाइड नकल आपको लेनी होगी। नकल लेने के बाद आपको जो आवेदन है वो कहाँ होगा? तो जो 438 सीआरपीसी जो अब 482 BNSS है, उसमें आवेदन के लिए आप एडीजे कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। एडीजे कोर्ट में आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जरिए अधिवक्ता के आप अपनी आईडी दे सकते हैं, आईडी, आधार कार्ड। उसके अलावा जो सर्टिफाइड नकल आपने ली थी वो लेनी चाहिए, और ज़्यादातर सर्टिफाइड नकल 2 प्रति में लीजिए, कि अगर आपकी जमानत खारिज हो जाती है तो आप अपीलीय कोर्ट, उससे ऊपर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप आवेदन करेंगे तो आपको दोबारा नकल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप उसमें 2 प्रति में आप आवेदन करके सर्टिफाइड नकल ले लीजिए FIR की। इसके बाद में क्या होगा कि जो एडीजे कोर्ट में आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के लिए आपको एक आईडी, आपका आधार कार्ड, उसके अलावा FIR की सर्टिफाइड नकल, उसके अलावा आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हैं, जो डॉक्यूमेंट जो उस केस से रिलेटिव हैं, जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप, अगर सर्टिफाइड नकल है या जैसे भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने वकील को दे दीजिए। और आपके जो वकील साहब हैं वो वकालतनामा लगा के और आपकी तरफ से बगैर अनुपस्थिति के ही, आपको उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है, उपस्थित के बगैर ही आपके जरिए अधिवक्ता द्वारा और उसमें आवेदन किया जाएगा। और अगर आपकी बेल हो जाती है तो आपकी बेल के लिए अगर कोर्ट एक जमानती मांगता है या 2 जमानती, तो जमानती में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसमें भी जमानती का एक आधार कार्ड होगा, उसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाने पड़ेंगे, और ओरिजिनल के साथ फिर कोर्ट या जो भी जहाँ पे जमानत तस्दीक होगी वहाँ पर फोटोकॉपी तो उसमें वो अटैच कर देंगे, और आपको सर्टिफाइड नकल या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस दे देंगे उसको देखकर। तो अगर जमानत हो जाती है तो जमानत आवेदन आपको सर्टिफाइड नकल लेके और आप संबंधित थाने में उसमें अपील जमानत करा सकते हैं, क्योंकि जो अग्रिम बेल है उसकी जमानत आपको थाने में ही भरनी होगी, क्योंकि उससे पहले आपको ना तो गिरफ्तार किया जाता है और ना ही आपको कोई ऐसी प्रक्रिया है। तो इसलिए फिर वहाँ पे आप थाने में अपनी जमानत भर सकते हैं। जिस दिन कोर्ट में चालान होगा उसमें भी आपको बेल बॉन्ड दोबारा भरने पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गिरफ्तार नहीं होंगे। इसलिए वो जमानत अगर एडीजे कोर्ट द्वारा ले ली जाती है तो आप जमानत तस्दीक थाने में कराए थे तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जमानत खारिज हो जाती है तो जो दूसरी जो सर्टिफाइड नकल आपने FIR की ली थी और दोबारा वकालतनामा लगाकर, और जो नकल खारिज हुई है उसकी नकल लगा के आप हाई कोर्ट लगा सकते हैं। इस प्रकार जमानत जब तक नहीं होती है
आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, उसी धारा में लगेगा जो पहले 438 सीआरपीसी थी, जो अब 482 बीएनएसएस हो गई है, उसी में आवेदन लगेगा। और आपकी जो अग्रिम बेल की प्रक्रिया है, अगर वहीं जमानत हो जाती है, जिस भी कोर्ट में द्वारा आपकी जमानत हो जाती है, तो तस्दीक आपकी संबंधित थाना है जहाँ पर वो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और वहाँ पर आप तस्दीक करवा सकते हैं। और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो जमानती का जो मैंने बताया कि एक तो आधार कार्ड है, उसके अलावा उसकी एक फ़ोटो है, और उसकी ज़मीन की फ़र्द के कोई कागजात हैं, या कोई पट्टा है उसका, या कोई ज़मीन की कोई हैसियत की कोई रजिस्ट्री पत्र है, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उसकी हैसियत रखते हैं कि वे इतने रुपए की हैं। कोर्ट द्वारा जो बेल बॉन्ड की जो श्योरिटी मांगी जाती है, उतने आपको तस्दीक करवाने होंगे। कोर्ट द्वारा अगर एक ज़मानती मांगा जाता है तो एक ज़मानती के मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए यही। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति भी आप उसके भी यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आप जमानत तस्दीक करवा सकते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साधारण भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और जो आपको मैंने अग्रिम बेल के बारे में बताया, आपको कानूनी रूप से समझनी है तो 438 सीआरपीसी जो अब 482 बीएनएसएस है, उसका अध्ययन कीजिए। कानूनी रूप से समझने के लिए मेरे द्वारा साधारण और सिंपल भाषा में समझाई गई है, कि कानूनी भाषा है थोड़ी समझने में हर किसी को नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको साधारण और सिंपल भाषा में समझाया है। धन्यवाद।